तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि पाई का रहस्य क्या है। पाई का खोज किसने किया था, कब किया था, तो जो पाई कहाँ से आया और क्यों आया, ठीक है ना। और पाई का जो मान होता है, पाई का मान क्या होता है, और पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद हम देखेंगे पाई डे भी मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, और पाई डे को क्या क्या हुआ था वो भी हम सब जानेंगे। तो आइए जानते हैं। पहले हम देखेंगे पाई कहाँ से आया और क्यों आया। तो जैसे बहुत साल पहले क्या होता था, अगर हमको सामान यहाँ से बहुत दूर ले जाना होता था तो हम क्या करते थे, बैलगाड़ी की सहायता से ले जाते थे। लेकिन जो बैलगाड़ी था उसमें पहिए होते हैं, वो पहिए गोल नहीं होते थे, जिसके कारण जाकर बैलगाड़ी कहीं फंस जाती थी। तो देखा गया, अगर हम पहिए को गोल करते हैं, क्या करते हैं, पहियों को एकदम गोल कर देते हैं। अगर हम पहियों को गोल कर देते हैं तो पहिए गोल करने में पाया गया कि अगर हम पहिए को गोल करते हैं तो ये बन जाता है एक वृत्त। अगर इस वृत्त का जो परिधि है, अगर ये परिधि है, इस परिधि में अगर हम इसके व्यास, अगर इसके हम व्यास मतलब डायोमीटर से भाग देते हैं, व्यास से भाग देते तो हमेशा एक नियतांक आता है। क्या आता है, हमेशा एक नियतांक आता है। तो ऐसे बहुत सारे पहिए बनाए हैं। जैसे एक और छोटा पहिया बनाया गया, तो उसमें देखा गया कि अगर हम इसके परिधि, ठीक है ना, इसके परिधि और अगर इसके व्यास, अगर और इसके व्यास मतलब डायोमीटर व्यास से भाग देते तो इसका भी जो मान आता था एक नियतांक आता था। इसका भी मान क्या आता था, एक नियतांक आता था। तो बाद में जो ये नियतांक है, इसी का नाम रख दिया है लोग पाई। इसी को बोलते हैं पाई। तो क्या बोलते हैं, पाई। तो जो नियतांक आता है उसी को हम बोलते हैं पाई। तो हमने देखा, अगर हम किसी भी परिधि में उसके व्यास से भाग देते तो हमेशा एक नियतांक आता है, जिसको हम बोलते हैं क्या है, वो पाई है, ठीक है ना। तो यहाँ से आया पाई। तो अगर हम कोई भी वृत्त बनाते हैं, अगर हम उसके परिधि में उसके व्यास से भाग देते तो हमेशा एक नियतांक आएगा, जिसको हम बोलते हैं पाई। तो पाई यहाँ से हम मिला था, ठीक है ना, पहिए बनाने की जब पहिए हम लोग बना रहे थे तो वहां से पाई का खोज हुआ। अब पाई का खोज किसने किया था, तो पाई का खोज आर्यभट्ट किए थे। कौन किए थे, आर्यभट्ट। पाई का खोज आर्यभट्ट किए थे। जो पाई का खोज है उसको आर्यभट्ट किए थे। पाई का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट किए थे। कब किए थे, तो ये किए थे 4700 साल पहले हुआ था। साल पहले, 5वीं सदी में। किसमें, 5वीं सदी में। तो 47 साल पहले हुआ था, 5वीं सदी में हुआ था। तो हमने देखा पाई कहाँ से आया, ठीक है ना। उसके बाद पाई का खोज किसने किया था, तो आर्यभट्ट किए थे। कब किए थे, 4700 साल पहले। अब हम देखेंगे जो पाई का मान होता है क्या होता है। तो जो पाई का मान होता है वो होता है 3.14159 ... जो पाई का एग्जैक्ट मान है वो होता है 3.14159, और भी आगे संख्याएं होती है। लेकिन ये मान अगर हम कहीं रखते थे ना तो सवाल को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। इसीलिए हम इसके लगभग एक मान बराबर बनाए, जो 22/7 होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो इसके करीब, तो जो 3.14 है, इसको हम और आसान करने के लिए हम 22/7 के रूप में लिख देते हैं, तो वो आसान हो जाता है। तो हमने देखे था पाई का मान क्या था, 3.145159, जो लगभग बराबर था 22/7 की। अब हम देखेंगे जो पाई होता है अपरिमेय संख्या होता है कि परिमेय संख्या होता है। तो हमने देखा जो पाई है उसका जो मान है क्या है, अशांत है। तो जो पाई है क्या है, अशांत संख्या होता है। क्या होता है, पाई अशांत होता है। क्या होता है, अशांत। पाई अशांत होता है। अशांत किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जो कटती नहीं है। जैसे ये देखो पाई नहीं कट रही है, तो पाई क्या है, अशांत है। और यहाँ पर कोई ऐसा संख्या नहीं है जो एक पैटर्न से रिपीट होता है। कोई एक पैटर्न से रिपीट होता है, मतलब ये क्या होता है, अनावर्ती होता है। क्या होता है, अनावर्ती। जो पाई है अशांत अनावर्ती होता है, और जो संख्या अशांत अनावर्ती होती है वो हमेशा क्या होती है, तो हमेशा होती है अपरिमेय संख्या। तो जो पाई है वो होता है अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना। ये अशांत अनावर्ती होता है। तो हमने देखी है पाई जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए पाई डे कब मनाया जाता है, तो पाई डे मनाया जाता है, देखिए इसके मान भी इसका उत्तर छिपा है। तो पाई डे देखिए यहाँ पर है 14, तो 14 तारीख को, अब इसके पहले क्या है 3, तीसरा महीना 14 मार्च,
14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है, 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है, 14 मार्च को। अब टाइम किस टाइम को मनाया जाता है, किस टाइम पर मनाया जाता है, तो देखिए इसके वैल्यू में इसका टाइम भी छुपा है, 1:59 पर, 1:59 पर मनाया जाता है। तो पाई डे 14 मार्च को मनाया जाता है 1:59 पर। तो ये हमने दिख रहा है पाई कब मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 14 मार्च को दो घटनाएं और भी हुई हैं। क्या क्या हुई है, तो 14 मार्च को महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का जन्म हुआ है, 14 मार्च को महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का जन्म हुआ है, आइंस्टीन का जन्म हुआ है, आइंस्टीन का जन्म हुआ है 14 मार्च को आइंस्टीन का जन्म हुआ है। और 14 मार्च को एक और घटना हुई है, क्या हुई है, तो स्टीफन हॉकिन की उसी दिन मृत्यु हुई है। तो 14 मार्च को आइंस्टीन का जन्म भी हुआ है और 14 मार्च को स्टीफन हॉकिंग, ये बहुत बड़े भी वैज्ञानिक थे, इनकी मृत्यु हुई है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। तो ये था पूरा पाई का रहस्य। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।